हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाला है और फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए अब जो आपका सिलेबस आपको दिया गया है, सिलेबस जैसा आपको दिया गया है उतना आपको कवर कराया गया है, न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं। अब आप उसे रिवीजन करें, साथ ही साथ हम भी आपका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ हम पुराने नोट्स भी देने की कोशिश करेंगे कि पूरे नोट्स आपको मिल जाएं, ताकि कुछ बच्चे क्या हैं कि लेट से एडमिशन लिए हैं, उनका एडमिशन लेट होने की वजह से उनके पास आज नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो इन सब का ध्यान देते हुए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी अब। साथ ही साथ आपके पीडीएफ भी दिए जाएंगे और आपके प्रॉब्लम्स को भी समझा जाएगा। अगर आपको उसमें भी कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो ये आने वाली वीडियोस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप खुद से भी रिवीजन करिए, ऐसा नहीं है कि सर के मतलब भरोसे बैठ जाइए। भाई टीचर्स तो कराएंगे, लेकिन खुद का रिवीजन आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आप क्या करेंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम थोड़ी सी एग्जाम के पैटर्न पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम किस मेथड से देना है हम उसको भी आपको समझाएंगे एक डेमो वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो को वॉच मतलब स्किप मत करिएगा कि नहीं चलो सर बकवास कर रहे हैं, इसको पूरा देखना है आपको। इस पे एग्जाम कैसे देना है, किस तरीके से आपके पास पेपर आएगा, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। इसलिए बहुत केयरफुली आप इसको देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो पूछिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बताते हैं कि आपका एग्जाम किस मेथड मतलब किस तरीके का होगा, पेपर किस तरीके का होगा, फिर कैसे एग्जाम देना है उसको बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके बेटे क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन 40 आएंगे, नोट कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन 40, सभी एमसीक्यू टाइप के बेटे। अब आपको टाइम लिमिट रहेगी बेटे ये टाइम लिमिट रहेगी। आपको इतने टाइम लिमिट में क्या करना है, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मेरी बात समझ में आई? 40 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू पे और इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ये साइंस का पेपर है, अब है ना, आप ऐसा ना समझिए कि ये फिजिक्स का है या अदर सब्जेक्ट। मुझे साइंस की जानकारी है, मैं आपको साइंस की जानकारी दूंगा, ठीक है। अब आपको पता है कि साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है बेटे। तो 40 क्वेश्चन का 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑब्वियस है, 3 पार्ट अगर है साइंस में तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब आप देखिए आपके क्या है, 10-10 क्वेश्चंस तो बेटे सभी, देखिए पहली बात तो सभी क्वेश्चंस तो आपके एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपको ये मिलेगा। फिर ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये भी 1 मार्क, ये भी 1 मार्क, यानी 10 क्वेश्चन आपको तीनों पार्ट में 1-1 मार्क का मिलेगा। तो कितने क्वेश्चन हुए, 10, 10, 20 और 30 क्वेश्चन। यानी बेटे ओवरऑल साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको 30 क्वेश्चन एमसीक्यू 1 नंबर के मिलने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर कि आपका टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होने वाले हैं एमसीक्यू टाइप के, और आपको 1.5 घंटे में से क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि बायो से कितना आएगा, केमिस्ट्री से कितना आएगा, फिजिक्स के कितना आएगा। तो 10-10 क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। अब आपके पास कितने क्वेश्चन बच रहे हैं बेटे, 40 में 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। इसमें से बेटे 4 क्वेश्चन आपका बायो से रहेगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 4 मार्क के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, बायो के, वो भी 2 मार्क के, और 3 क्वेश्चन 2 मार्क के आपको कहां से, केमिस्ट्री से मिलेगा, और 3 फिजिक्स से, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपको बायो में कुल 14 क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितना पहुंचेगा, 40 क्वेश्चन पहुंचेगा। तो बेटे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट वन चूज करना है और फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब ये एग्जाम
आपके गूगल फॉर्म एक वेबसाइट है, ऐप के फॉर्म में भी आता है, वेबसाइट के फॉर्म में। आपको किसी भी तरीके की ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको एक डेमो वीडियो भी मैं आगे दिखाऊंगा। आप उसको नोट करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए वही मेथड फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बेटे ध्यान देना है कि आपको जो भी टाइम दिया गया, ठीक है, जो भी टाइम दिया जाएगा, आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया किस तरीके होगा। अच्छा, टोटल मार्क की बात कर लेते हैं। टोटल मार्क कितने होंगे भाई? देखिए 10 10 10 30 मार्क ये हो गया, और 2 8 2 कितना हो जाएगा? ये टोटल आएगा 50। कैसे? 10 + 10 + 10, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन देंगे, यानी 30 मार्क। और 4 2 यहाँ पे क्या होगा? ये 4 2 = 8 है ना, और ये क्या आएगा आपका? 3 2 = 6, तो 8 6 14, और 3 2 = 6, 14 6 20 हो जाएगा। तो है ना, ये 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा बेटे आपका? सॉरी 6 + 6 20, यानी टोटल मार्क 50 क्यों होंगे? ठीक है, ये अब सही है, अब पूरा आपका पेपर जानकारी मिल गया। 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे, है ना। तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। ठीक है, अब बेटे एग्जाम से पहले आपको थोड़ी देर पहले लिंक आएगी। जो भी टाइम टेबल आपको दिया है उस टाइम के 10 मिनट पहले आप अपने टेबल पे बैठ जाएंगे बेटे। आपको जहां एग्जाम देना है उस टेबल पर बैठ जाएंगे। आपके पास क्या होगा? लिंक आएगी, और लिंक क्या होगा? विद इन टाइम आपको क्या, जैसे ही टाइम आपका स्टार्ट होगा उसी टाइम लिंक ओपन होगी। पहले ओपन भी नहीं होगी। 7:30 बजे मान लीजिए एग्जाम है आपका, तो लिंक 7:30 बजे ओपन होगी। मतलब उस लिंक का जो आपको क्या है, वेबसाइट है आपका, 7:30 बजे ओपन होगा। आप एग्जैक्ट टाइम पे ओपन करें, ठीक है। और उसके बाद बेटे आप एक ईमेल एड्रेस अपना बना लीजिए। हालांकि मैं अभी डेमो वीडियो में जो आपका है बताऊंगा, लेकिन आप अगर आपके पास एक ईमेल है जो आपका परमानेंट ईमेल है, जो बदलता नहीं बार बार है, तो ठीक है, नहीं तो आप एक ईमेल बना लीजिए और उसको प्रॉपर अपने पास रखिए। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो इसी मेथड से आगे भी होगा। तो आपके पास एक ईमेल होगा तो स्कूल को पता रहेगा कि ये बच्चा इस ईमेल से एग्जाम दे रहा है, नहीं तो है ना, तो आपका रिकॉर्ड बना रहेगा। अदरवाइज आप इस एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम, सॉरी साइंस का एग्जाम आपने किसी और से दिया, केमिस्ट्री का मतलब एसएसटी का किसी और से दिया, तो वहां आपके रिकॉर्ड क्या हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं। भाई ये अलग, एक ही स्टूडेंट कैसे अलग अलग ईमेल से दे रहा है। तो एक ईमेल एड्रेस रख लीजिए बच्चे, जिससे आप क्या करिएगा, एग्जाम में इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अब आपको जब लिंक आएगी, लिंक विद इन टाइम ओपन करना है। टाइम लिमिट का ध्यान देना है बेटे। एग्जाम को जैसे 1.3 आवर्स में क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो कोशिश करिए कि एग्जाम 10 मिनट पहले आपका कंप्लीट हो जाए। एक बार 2 मिनट में उसे ओवरव्यू कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्शन करेक्ट लगा तो मतलब कैलकुलेशन सही करते हैं, लेकिन आप क्या होता है कि एग्जाम मतलब ऑप्शन गलत चूज हो जाता है। एक बार उसे ओवरव्यू कर लीजिए। कुल मिला के सबमिशन के लिए 5 मिनट रखिए। 5 मिनट सबमिशन के लिए होना चाहिए। एक मतलब आपको 1 आवर 25 मिनट्स टाइम लिमिट चलती रहेगी कि जब आपके पास 5 मिनट हो उसी समय से आप सबमिशन स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है, एक साथ इतने बच्चे जब सबमिट करने लगते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका क्या होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा, आपका सबमिशन नहीं होगा। तो ऐसे में बेटे जब आप लास्ट मोमेंट में सबमिट करेंगे तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। याद रखें कि जैसे ही टाइम लिमिट खत्म होगी आपका सबमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका पेपर सबमिट नहीं होगा और आप एब्सेंट माने जाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए आप क्या करें, टाइम लिमिट में सबमिट कर दें। ठीक है, तो यानी एक जब 5 मिनट बचे तो सबमिट करना स्टार्ट कर दीजिए, पेपर सबमिट हो जाए और फिर आप क्या कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने डेमो वीडियो की तरफ, जहां पे आप देखेंगे किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से हमें टेस्ट देना है उसके लिए हम लोग डेमो देखते हैं। किस तरीके से आपके पास लिंक आएगा एक, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ ब्लू में देख पा रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया और हमारे पास इस तरीके से विंडो ऑप्शन मतलब पूछेगा कि आप किस ब्राउज़र के थ्रू जाना चाह रहे हैं। मेरे पास क्रोम है, मैं क्रोम से आगे बढ़ूँगा। जब मैं क्रोम को सेलेक्ट किया तो हमारे पास एक तरीके का विंडो खुला, जहां पर मुझे देखिए एक ईमेल के फिलअप की रिक्वायरमेंट है। आप एक ईमेल बना लीजिए, परमानेंट ईमेल आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो एक बना लीजिए।
नहीं, ये आपको पूरे एग्ज़ाम में एक ही ईमेल रखना है, ठीक है। तो मैं अपना एक ईमेल डालता हूँ, ये चूँकि ये डेमो टेस्ट है तो मैं अपना एक ईमेल डालता हूँ अपना। फिर नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको नाम, अपना नाम डालना होगा। अपना नाम जो स्कूल में आपने दिया है करेक्ट स्पेलिंग के साथ एकदम वैसे ही डालिएगा। फिर नीचे आपका फादर्स नेम होगा, फादर्स नेम आप करेक्टली डालिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे जब आप फादर्स नेम डालने के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम डेट होगा, एग्ज़ाम डेट, सॉरी, पहले आपको क्लास और सेक्शन डालना होगा। जैसे मेरा क्लास 9th है और सेक्शन ए है तो मैंने 9th और सेक्शन ए डाला। फिर उसके बाद डेट, जो आपके डेट एग्ज़ाम का है वो डालेंगे और फिर नेक्स्ट कर जाएंगे। अब आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस के ऊपर ये तो डेमो टेस्ट है, इस वजह से यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट चलता रहेगा। टाइम का पूरा ध्यान देना है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सही ऑप्शन चूज़ करें। जैसे कि 2+2 यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन का 4 आने वाला है तो मैं 4 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो 2+2 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए। 2-2 आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है तो 0 मैं सेलेक्ट किया। 2 × 2 4 होने वाला है तो मैंने 4 सेलेक्ट किया। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा, टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए। टाइम लिमिट में जैसे 5 मिनट बचा है तो पहले ही सबमिट कर देंगे, क्योंकि एक साथ सबमिट सब करते हैं लास्ट मोमेंट में तो हो नहीं पाता, और 1 सेकंड की देरी भी आपके लिए नुकसानदायक, आपका क्वेश्चन सबमिट नहीं माना जाएगा, आपका पेपर सबमिट नहीं माना जाएगा। तो टाइम से पहले करें, सुरक्षित रहें, ठीक है। उसके बाद आप जब कर लेंगे तो सबमिट का बटन टच कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान दें कि आपको टाइम का ध्यान देना है। टाइम अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। टाइम लिमिट का ध्यान देते हुए आप गिवन टाइम में सबमिट करें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम लोग आप सबमिट करते हैं, सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। तो सबमिट करने पर देखिए हमारे पास ये वीव स्कोर का भी ऑप्शन आया, हमारा पेपर सबमिट हो गया। अब हम जब देखना चाहते हैं कि हमारा स्कोर क्या है तो हम वीव स्कोर पर टच करके आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से विंडो खुलेगा जहाँ पे ये बताएगा आपने कितना क्वेश्चन किया, आपको कितने मार्क्स अवार्ड हुए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने रिकॉर्ड के लिए। हालांकि स्कूल के पास आपका रिकॉर्ड मेंटेन है, कोई भी बहुत ऐसी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। आपने एक डेमो वीडियो देखा, अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से एक हेल्प करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप ये डेमो टेस्ट, मतलब टेस्ट देना सीख जाइए कि किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि उस समय समस्या ना हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान देते हुए आगे आपको एग्जाम देना है ना। अगर इसमें भी कोई समस्या है तो आप प्लीज आप क्या करें, मैसेज कर दें कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपका क्या होगा कि रिवीजन क्लासेस होंगी, आपको जो भी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स वगैरह जो भी है आप उसे प्लीज पूछ लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि भाई आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। आपके एग्जाम जब अच्छे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि भाई एक टीचर को आप देखना, जब आपका एग्जाम गया तो टीचर को बहुत अच्छा फील होता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारी मेहनत रंग ला रही है, आपकी भी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए आप क्या करें, है ना, रिवीजन स्टार्ट करते। चलिए आपके लिए भी मैं रिवीजन का पैटर्न बताता हूँ, है ना। तो चलिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्या किए गए हैं, टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको आप फॉलो करें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की पहले तो पूरी थियरी रिवीजन कर लें। फिजिक्स में जो भी थियरी आपको बताई गई है रिवीजन हम भी करा रहे हैं, आप अपने से भी करें, डाउट है तो क्लियर करें। और बेटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एमसीक्यू टाइप के, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, और थोड़े से न्यूमेरिकल जरूर करेंगे। हालांकि मैंने न्यूमेरिकल आपको ढेर सारे कराए हैं, फिर भी आप उन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर लें, उन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करें। साथ ही साथ आप क्या करें, इस एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप और न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चंस आप जरूर रिवाइज कर लें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, जो भी टॉपिक आपको मैंने दिए हैं। और अगर कोई आपको अपने से पूछना है कि सर मुझे न्यूमेरिकल बता दीजिए, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए लास्ट में कि हाँ सर इस तरीके से आप मुझे बता दीजिए। दूसरा, आप चाहें तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम आपका अच्छा होना चाहिए, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन बेटे
पहले आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चन पूछें ऐप पर, क्योंकि आपको माध्यम दिया गया है व्हाट्सएप, आप इस पे कर सकते हैं। दूसरा, आप मेरे मेल एड्रेस पर भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये सुविधा एग्जाम पर। himanshu.m.adc@gmail.com, ठीक है। अपना क्लास सेक्शन लिख के तब भेजें ताकि आपका हम समझ पाए और नाम भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आई, किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से हमें क्या करना है, उसे ऑनलाइन प्रोसीड करना है, किस तरीके से हमें सबमिट करना है, और आप चाहें तो वीव स्कोर भी कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में मैंने बताया। तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट पता लग जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। आपको दूसरों को दिखाना होगा, जैसे करते भाई मैंने ये परफॉर्म किया, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। नहीं तो आपको स्पोर्ट क्या कहते हैं, एग्जाम का जो रिजल्ट होगा आपको मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि आपको देखने को ना मिले, लेकिन अगर देखने को मिलता है बेटे तो आप जरूर देखें, अदरवाइज आप एग्जाम में का आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो आपको पता लग गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल से रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 का, और आप भी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आपका नया सिलेबस एग्जाम के बाद ही चालू होगा, तो इसलिए आपको समस्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।